और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और व्यापार प्राइम के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, अब आपके पास। धन्यवाद डोमराज। मुझे लगता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के इस वक्त सुर्खियां ज्यादा हमारे पास हैं, लेकिन उसका असर जो है वो शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। आर्थिक मंदी की आहट और एशियाई बाजारों की गिरावट की वजह से घरेलू शेयर बाजारों में आज गुरुवार को भी नुकसान दिखाई दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों का संबंधी सूचकांक सेंसेक्स 75 अंकों की गिरावट के साथ 36,985 पर, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों का संबंधी सूचकांक निफ्टी 13 अंकों की गिरावट के साथ 10,905 पर खुला। फिलहाल ये तेजी और भी गहराती जा रही है और सेंसेक्स सबसे थोड़ी देर पहले 175 अंक नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। एस बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग 6 से 7% नीचे कारोबार कर रहे थे। उधर टीसीएस, गेल और ब्रिटानिया जैसे शेयर्स 3 से 4% के फायदे के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। उधर रियल एस्टेट दिग्गज कंपनी डीएलएफ को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद शेयरों पर जबरदस्त दबाव दिखा। आज शुरुआती कारोबार में 20% तक की गिरावट देखने को मिली। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने QIP जारी करते समय सभी जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया। कंपनी के शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। पहले भी कंपनी पर जानकारी न देने के आरोप में 3 सालों तक के लिए प्रमोटर्स पर बाजार से पूंजी जुटाने पर रोक लग चुकी है। वेंकट राव, जो कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं और एडवोकेट हैं, इंसॉल्वेंसी पर काम करते हैं। बहुत धन्यवाद वेंकट जी वक्त निकालने के लिए। कितना गंभीर है मामला और डीएलएफ के लिए आगे चल करके कितनी बड़ी परेशानी आ सकती है उनके सामने? देखिए, गंभीर तो है। पहली बात तो ये है कि जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, और अगर पीछे थोड़ा देखेंगे, पीछे भी कुछ डीएलएफ पे आप देखेंगे कुछ ऑर्डर्स पास हुए थे, कुछ पेनल्टीज लगे थे। तो ये अगर फैक्ट जो आ रही है कि कुछ एलिगेशंस ऐसे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोस्पेक्टस में या QIP के ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं प्रपोज किया है, जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है वो क्लियर कट है। आपके अगर कोई भी लिटिगेशंस हो या उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इवन इफ इट इज रिलेटेड टू सब्सिडरीज, और वो मटेरियली इम्पैक्ट करता है, तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। और उसका जो रिस्क एलिमेंट है वो रिस्क फैक्टर्स में इन्वेस्टर्स को बताया जाए, सो दैट इन्वेस्टर्स अवेयर रहे इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस पर्टिकुलर शेयर्स में। अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली मेजर इम्पैक्ट है, बट लेट अस होप। लेकिन वेंकट, मैं आपसे मूल सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि इस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के, वो आखिर क्यों हो रही हैं? क्या जो इसकी लीगल कॉस्ट है वो कम है, जिसकी वजह से कंपनियां रिस्क लेती हैं कि ठीक है चलिए डिस्क्लोजर नहीं किया, या फिर चलिए थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, पैसे कहीं से आ गए? देखिए, बात तो ये है कि इसमें इवन QIP, देखिए कंपनी होता है और बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वॉल्व रहते हैं, और काफी हद तक टाइटेंड नॉर्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्क्लोजर्स नहीं आती हैं। एंड डेफिनेटली DLF जैसी इतनी लार्ज स्केल कंपनीज, दे वुड हैव बेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस डन। बट होता क्या है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन इश्यूज कह लीजिए, या कहीं ना कहीं वो मटेरियलिटी की वजह से कभी कभी छूट जाते हैं चीजें, और वो डिस्क्लोजर हो सकता है जब तक वो जिस तरीके से अभी तो ये जिस पिटिशन है जिस पे DLF रिप्लाई करेगा, बट वो गड़गड़ियां देखिए काफी हद तक रोक में है। बट यस, चीजें तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का स्कोप तो रहता ही है। जी, बहुत धन्यवाद वेंकट वक्त निकालने के लिए। तो जी, तो जो जानकारियां हैं कानूनन देना जरूरी है, जिससे कि निवेशक इस बात को लेकर के सावधान रहें कि अगर कंपनी पर कोई मामला बनता है या उसने कोई डिफॉल्ट किया है या फिर उसके ऊपर कोई केस में एडवर्स कोई जजमेंट आया है, तो उसकी रोशनी में वो अपने निवेश के फैसले ले सके, लेकिन उसका नुकसान कंपनी और निवेशक दोनों को होता है, जैसा कि अभी हम आज DLF के शेयर्स के मामले में देख रहे हैं। उधर केंद्र ने देश में छतों पर सोलर पावर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में नीतियों को और भी ज़्यादा सरल बनाने की अपील की है, और राज्यों में इस बारे में उठाए गए कदमों के मद्देनजर कल सरल नाम के एक नए इंडेक्स की शुरुआत की गई। पूरे देश में बात करें तो कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के मामले में इंडेक्स में सबसे पहले 4 पायदान पर नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के प्रदेश सूची में काफ़ी नीचे हैं। छतों पर 3 किलोवाट तक के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर 30% और 3 से 10 किलोवाट प्रोजेक्ट्स के लिए 20% की सब्सिडी दी जा रही है। And once the application is given, then somebody should come, the applicant can select
service provider whosoever he wants. You can impanel a number of companies which will be the service providers who will go and install it. Let the applicant select the service provider. That service provider will go and install it. And then after that, the payment can be made by the DISCOM, and the subsidy, etc., will be routed through the DISCOM, so that it becomes a simpler thing for people who want to set up rooftop. तो फिलहाल व्यापार प्राइम मिनिस्टर फिर प्रकाश, अगर आप भी सोच रहे हैं रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए तो कॉस्ट थोड़ी सी नीचे आ रही है, लेकिन किस राज्य में लगाना है वो देखना होगा कि उनके नियम और सब्सिडी के तौर तरीके क्या है, और उसके लिए लेकिन जरूरत होगी छत आपकी, और फ्लैट वालों के लिए शायद बिल्कुल ये सुविधा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और